एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प होने वाला है। अब वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो अनुपमा होती है वो मोगरा लेकर के राही को बोलते हैं मेरे लिए लाए, तभी राही बोलते हैं हाँ। और वो जो मोहित होता है उसके बारे में बताती है, बोलते हैं मम्मी मोहित बहुत अच्छा लड़का है। जैसे कि ऐसा होता है कि हम जिससे पहली बार मिलते हैं ऐसा नहीं लगता कि उससे पहली बार मिले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी मम्मी पापा ने उसको छोड़ दिया, उसको किसी और के पास छोड़कर चले गए। तो अनुपमा उसको समझाती है कि होगी कोई मजबूरी, क्योंकि अगर किसी माँ बाप का बच्चा मेले में खो जाता है, उसका हाथ छूट जाता है तो वो कैसे रहता है। और अपने बच्चे को छोड़ना आसान नहीं होता, किसी और के पास कोई मजबूरी रही होगी तभी राही होती है जो वो बोलती है कि मम्मी आपने भी तो मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन आप तो मुझे हमेशा ढूंढती रही, देखती रही कि मैं, और मेरी नाराज़गी को दूर करने के लिए कोशिश करती रही। तो ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? अगर बच्चे की इसमें क्या गलती होती है? अगर कुछ दोष था तो उनकी गलती थी ना, बच्चे की क्या गलती थी? और फिर तभी जो अनुपमा होती है उसको समझाती है कि नहीं, होगा कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ता। तभी वो बात करती है, तभी वो जो राही होती है वो बोलती है मम्मी आप ठीक हो ना? तो बोलती है हाँ ना, आप नाराज़ नहीं हो? तो बोलती है नहीं, मैं इतनी भी नाराज़ नहीं थी कि मैं ना मान सकूं। और वो जो है खुश हो जाती हैं और बोलते हैं अब मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मेरी बेटी मुझसे मिलने आ गई। और तभी वो बोलते हैं कि चल प्रेम के पास भी तो जाना है। और जो अनुपमा होती है वो उसको लेकर जाती है। और तभी राही जो जाने लगती है, उसका मंगलसूत्र जो होता है वो टूट कर नीचे बिखर जाता है। और राही जो होती है घबरा जाती है, क्योंकि उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं प्रेम को लेकर के। वो डरी हुई होती है क्योंकि आज उसके साथ बहुत सारी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, तो उसको डर लगा रहता है। तभी वो घबराहट में बोलती मम्मी मेरा मंगलसूत्र टूट गया। मंगलसूत्र का टूटना तो अशुभ होता है। तो अनुपमा उसको समझाते हुए बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, घबरा मत, तू ज़्यादा सोच मत। तभी राही बोलती है मम्मी प्रेम के पास फ़ोन लगाओ ना। तो प्रेम के पास फ़ोन लगाती है और अभी 2 बार फ़ोन लगाने पर नहीं उठता, तो फिर तीसरी बार उठता है तो मोहित उठाता है। और फिर तभी मोहित जो होता है बोलता है कि हाँ वो ठीक है, वो ड्राइविंग कर रहा है इसलिए फ़ोन नहीं उठा। और इसके बाद आप देखेंगे जो ख्याति होती है उसको मोहित पे शक होता है, इसलिए वो मोहित के सामान को देखते हैं और बोलते हैं कि वैसे किसी का सामान छूना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये मोहित जो है वो किसी मकसद से आया है। और दूसरी तरफ जो है बा की बीपी हाई हुई रहती है और पराग बोलता है इतनी बीपी हाई क्यों है? तभी बोलता है कि कैसे ना हो पराग, यहाँ घर की औरतें क्रांतिकारी बनी हुई, उधर वो जेल से आज़ाद हुआ और घबराती। तभी जो ख्याति होती है वो पानी लेकर जाती है और कांपती रहती है। तभी पराग बोलता है क्या हुआ ख्याति जी आपको क्या हुआ? तो घबराती हुई वो, तभी वो बा की बीपी को नापते हुए देख लेती है। तो बोलती है बा आपको क्या हुआ? और फिर वो बोलती है कुछ नहीं। और फिर वो समझाते हुए बोलता है पराग की इस उम्र में ऐसा हो जाता है। और तभी वो चला जाता है। और जो ख्याति होती है वो सोचने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे मोहित के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और इधर जो राघव होता है अनु की रसोई में पास्ता बना रहा होता है, तभी अनुपमा वहाँ आ जाती है। तो उसको देखकर बोलता है अनुपमा जी आप इस वक्त? तो बोलता है हाँ, बोलती है हाँ कि वैसे आपने कोई चोरी नहीं की, आपको भूख लगी थी आप बना रहे हैं। वो उसको समझाती है। तभी वो बोलता है कि हाँ पंखुड़ी के लिए ये सब सीखा था मैंने। तो वो बोलती है कि और उसको सब सीन याद आने लगता है कि मैंने उसके लिए अपने आप को बदला। उसने बोला कि करियर चेंज कर लो, उसने सब कुछ बोला, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा मिला। और वो गुस्से में जाने लगता है। तभी अनुपमा उसको समझाती है और बोलती है कि मैं भी खाऊंगी। तो फिर उसके बाद वो पास्ता बनाता है और दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मोटी बात होती है वो राही को डांटती है तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे मंगलसूत्र टूट गया? और उसको समझाते हैं। तभी जो पराग होता है बोलता है हो गया कोई नहीं, बात ठीक हो जाएगा। और तभी वो अनिल को बोलता है कि अपने कारीगर को बुलाकर मंगलसूत्र ठीक करवा दीजिए। तभी जो राही होती है वो देखती है कि वहाँ पर मोहित आता है, तो वो पूछते प्रेम नहीं आया? तो बोलता है कि प्रेम तो बोला था कि मैं राही के पास जा रहा हूँ, तो वो चला आया और मुझे मेरे दोस्त ने बुला दिया था, घर देखना था, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन तक तो रह नहीं सकता। तभी सब लोग घबरा जाते हैं और प्रेम के बारे में
पूछने लग पूछते हैं तो जो मोहित है वो बताता है। तभी सबके भी फ़ोन पे एक वीडियो आता है जिसमें कि प्रेम से मारपीट होती रहती है और सब लोग देखकर घबरा जाते हैं, और फिर उसके बाद सबका डर और बढ़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे, जो अनुपमा होती है वो राघव के बनाए पास्ते को चक्री होती है, और तभी अनुपमा जो होती है घर की तरफ वापस आती है। तो अंश जो होता है वो घबराया होता है, बाकी सब घर वाले घबराए हुए होते हैं, और अनुपमा को तभी अंश एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि प्रेम की लड़ाई हुई होती है, और ये देखकर अनुपमा भी घबरा जाती है, और तभी वो सोचने लगती है। तभी राही जो होती है अनुपमा के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि मम्मी मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप आ जाओ। तभी अनुपमा जो होती है बोलती है कि ठीक है, तू घबरा मत, मैं आती हूँ। और अनुपमा जो होती है राही के पास जाती है, तब जाने के लिए तैयार होती है। बोल तभी तोसू बोलता है कि मैं जाऊँ, तो वो बोलती है कि नहीं तोसू तू यहाँ रह, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की तो मैं तुझे बताऊँगी। और अंश जो होता है वो अनुपमा को साथ लेकर जाता है। वही बापूजी बोलते हैं कि भगवान करे सब ठीक ठाक हो प्रेम के साथ। इधर जो पराग होते हैं वो भी परेशान हुए होते हैं, और सब लोग यहाँ पे परेशान हुए रहते हैं कि प्रेम कहाँ है। तभी जो ख्याति जी होती हैं वो मोहित की तरफ देखकर बोलती हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तो वो जो मोहित होता है बोलता है कि जो कुछ था मैंने सब कुछ बताया, यही बात ही। बोलता है श्योर, तो बोलता है हाँ। और तभी दूसरी तरफ देखेंगे कि परी, ईशानी और माही रहते हैं, इधर सब परेशान रहते हैं, और माही को पता चलता है तो माही घबरा जाती है, क्योंकि माही जो होती है वो प्रेम से आज भी प्यारी करती है। तभी शानी जो होती है बोलती है कि पता नहीं राही और प्रेम को किसी की नज़र लग गई है। तो परी जो होती है बोलती है नज़र तो लगी है। तभी वो माही का फ़ोन छीन कर रखते हुए बोलती है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें इतना ही फिक्र है तो यहाँ घर पर प्रार्थना कर सकती हो। चलो, इधर जो पराग रहता है वो काफ़ी परेशान हुआ रहता है। तभी उसको थोड़ा चक्कर सा आने लगता है, तो उसको सब संभालते हुए पकड़ते हैं। तभी जो मोहित होता है वो बोलता है सर आप घबराइए मत, प्रेम आ जाएगा, और उसका हाथ पकड़ लेता है। और उसके बाद अनिल जो होता है वो समझाते हुए बोलता है मोटा भाई आप टेंशन मत लीजिए, प्रेम कभी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से कहीं बाहर गया हो चिल मारने के लिए। तभी जो राजा होता है वो भी बोलता है हाँ बड़े मोटे ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ पर प्रेम भाई वहीं पर गए हों थोड़ा। उसके बाद आप देखेंगे कि राही जो होती है घबराई हुई रोती रहती है, और वो आकर के पराग को गले लगा लेती है और बोलती है पापा प्लीज़ आप कुछ भी करो, मेरे प्रेम को वापस लाओ। और मैं तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन प्रेम को लेकर के मैं बहुत डर गई हूँ। पिछले दिनों में कुछ हादसा जो हुआ है मेरे साथ प्रेम के साथ, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो रोती है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि अनुपमा जो होती है वो आती है अंश को लेकर। तभी राही जो है वो अपने कमरे में जाती है, और प्रेम की हर चीज़ें देख करके उसको याद आता है, तस्वीर देखते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि प्रेम ने बोला था कि आना है। तभी प्रेम के कपड़े देखकर वो रोती है, उसको पकड़कर रोने लगती है। फिर बोलते हैं कि तुम ऐसा कौन करता है, तुम बोले थे ना कि अभी आता हूँ, तुमसे मिलना अभी तक आया नहीं, और आओ तो मैं तुम्हारी अच्छी से क्लास लेती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, ना तुमको डांटूंगी ना चीखूंगी चिल्लाऊंगी, और रोने लगती है। तभी उसको हर जगह प्रेम दिखाई देने लगता है, और वो इधर उधर करके प्रेम को पकड़, ऐसा लगता है कि वो पकड़ रही है। यहाँ जो मोटा बा होती हैं वो बैठ करके जाप में लगी होती है। तभी ख्याति जी जो होती हैं वो आती हैं, उसको समझा बोलती है कि बा पानी चाहिए कुछ। तभी देख कर रोने लगती हैं, और वो बोलती हैं कि मैं अपने बेटे से सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, उसकी नाराज़गी लेकिन उसकी जुदाई नहीं। और यहाँ जो माही होती है वो बोलती है अगर प्रेम को कुछ हुआ ना तो मैं राही को छोड़ूंगी नहीं, अच्छा होता कि प्रेम की जगह राही ही खो गई होती। यहाँ राही जो होती हैं रोती रहती हैं, और वो परेशान रहती है प्रेम को लेकर के, उसको बहुत घबराहट होती रहती है। तभी दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनुपमा होती हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं, और अनुपमा को राही राही करके आवाज़ लगाती। तभी देखती हैं कि घर में सभी लोग परेशान हैं, और तभी जो ख्याति जी होती हैं वो रोते हुए अनुपमा जी को गले लगा लेते हैं, और बोलते हैं अनुपमा जी अभी तक मेरा प्रेम वापस नहीं आया। तो बोलते हैं कोई नहीं घबराइए मत, आप सब भी परेशान मत होइए, प्रेम आ जाएगा, मैं जानती हूँ प्रेम को कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा, प्रेम ठीक होगा। और उसके बाद
वो समझाती है। तभी राही को आवाज़ आती है, तो राही दौड़ के आती है और फिर प्रेम अनुपमा को देख कर के गले लगा लेती है और रोने लगती है, और बाकी सब भी परेशान होते हैं। तभी अनुपमा जो होती है वो मोटी बाग की तरफ उनकी नज़र जाती है, और फिर तभी श्रीनाथ को देखकर बोलती है कि श्रीनाथ जी ठीक करिएगा सब। तभी जो मोहित होता है वो बोलता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको कुछ पता है, और हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन निकाल लें, और तभी वो पराग को समझाता है। तो पराग के पास जा कर के नंबर लेके आता है। तभी जो नंबर लेके आया रहता है वो लगता नहीं है, तो पराग बोलता है इसमें से तो कोई नंबर नहीं लग रहा है। तो बोलता है कि डर की वजह से शायद बंद कर दिए होंगे। तभी वो जो गौतम होता है वो वो देखता है, और अचानक से उसके फ़ोन पर कॉल आ जाता है। तो मोहित लेके जाता है और उसका फ़ोन गिर जाता है। अनुपमा देख लेती है, और जो फ़ोन रहता है वो बोलता है पैसे कब भेजेगा। और उसके बाद अनुपमा को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। तो बोलता है कि आप राही भाभी की माँ है ना। तो बोलता है, अनुपमा बोलती है हाँ तुम प्रेम होना और बात होती है, और इतने में वो चला जाता है वहाँ पर बात बनाते हुए। और उसके बाद जो गौतम होता है वो उसको शक होता है। तो बोलता है पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम किसी मकसद से आए। तो बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम भी किसी मकसद से आए हो। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बापूजी और तोशु और बाकी सब परिवार परेशान रहते हैं। तोशु अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन मिलाया होता है, और वो उसको इन्फॉर्मेशन लेता है, और तभी उसको लगता है कि वो कोठारी परिवार से है, तो उसका कोई किडनैप कर सकता है। और वो किंजल कैसे बताता है, तो किंजल बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। तो इधर दूसरी तरफ अनुपमा जो होती है वो राही को गले लगा के समझाती रहती है कि नहीं प्रेम ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मन में सोचती है कि पिछली बार जब मेरा मंगलसूत्र टूटा था तो मेरे अनुज से अलग कर हो गया था, और इस बार मेरी राही के साथ कान्हा जी प्लीज़ रक्षा कीजिए यहाँ। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। सो दूसरे नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रेम होता है वो आ गया होता है, और तभी पुलिस वाले आकर उसको किडनैप कर लेके जाते हैं। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो प्रेम को वहाँ पर गिरफ्तार करके ले जाते हैं, और उसके घर वाले बोलते हैं आपके बेटे ने मेरे बेटे का खून कर दिया। और उसके बाद जो अनुपमा होती है वो राय को बोलते हो सकता है ये उस लड़के का खून ना हो। और उसके बाद राही उस कोट को लेकर लैब में जाने वाली होती है। तभी मोटी आती है, कोई बोलती हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और ले जाकर वो उस शर्ट को जला देंगी। सो आज के एपिसोड में इतना ही, बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सबको अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।